नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भगवत चर्चा पे। मित्रों, हमने देखा युद्ध के नगाड़े बजने के बाद अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हमारे रथ को मध्य में लेके चलो। और मध्य में जाकर के रथ खड़ा करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथानंदन, हे कौंतेय, अब तू देख, कौरवों को देख, अपने बंधु बांधवों को देख। अर्जुन एक नजर पूरी की पूरी अपनी रखते हैं कौरवों की तरफ और फिर अपने सेना की तरफ। और जब उन्होंने देखा कि जिनसे हमें युद्ध करना है वे तो हमारे पितामह हैं, गुरु हैं, ससुर हैं, भाई हैं, बहन भाई साले हैं, मित्र हैं, तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि उनके अंदर का मोह जागृत हो गया, इस वजह से वो डिप्रेशन में आए। मोह अचानक नहीं जागृत हो गया, मोह उनके अंदर था, वो संवेदनशील थे अपनों के प्रति, अपने परिवार के प्रति। अगर ऐसा ना होता तो अर्जुन बहुत पहले ही दुर्योधन को हरा करके राज्य को हड़प सकते थे, लेकिन वो सत्य के मार्ग पे चलने वाले थे, धर्म के मार्ग पे चलने वाले थे, इसलिए उन्होंने युद्ध के लिए अपनी इच्छा कभी नहीं जाहिर की। यहां तक कि वे 5 गांव पे भी राजी हो गए, फिर भी दुर्योधन अड़ा रहा युद्ध के लिए, तो उन्होंने स्वीकार किया था, क्योंकि युद्ध तो अर्जुन जीवन भर लड़े थे। फिर युद्ध के मैदान में भी शंख ध्वनि यानी युद्ध की घोषणा कौरवों ने की, तब प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तब वो आते हैं और लड़े। तो मोह उनके अंदर था, अचानक नहीं प्रकट हुआ है, उनके अनकॉन्शियस में मोह था। एक्चुअली इंसान अपने अनकॉन्शियस से ही गवर्न होता है। हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड ही निर्णय लेता है और हमसे करवाता है। एक व्यक्ति सिगरेट पीता है, वो जेब में हाथ डालता है, सिगरेट निकालता है और पी लेता है, उसे पता ही नहीं लगता है कि सिगरेट कब पिया। आदत, अनकॉन्शियस माइंड उसको तलब लगाती है और वो सिगरेट निकालता है, पी लेता है। बाद में उसे याद आता है, अरे मैंने तो ना पीने की कसम खाई है, लेकिन आदत। अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है कि अपने अभ्यास के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा उस चीजों को रीड करता रहता है और जरूरत पर वो निर्णय भी देता रहता है। तो जो निर्णय वो ले लेता है अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड उसको सिर्फ अप्लाई करता है, और बहुत बार हम उसका फिर जस्टिफिकेशन देते हैं, गलत हो गया तो और सही हो गया तो, हालांकि हमारा उसमें कोई योगदान नहीं रहता होश का। हम निर्णय ले चुके होते हैं, फिर जस्टिफाई करते हैं। एक व्यक्ति अपने बॉस पास एडवांस के लिए जाता है, बॉस नाराज है, वो मना कर देता है, नहीं नहीं अभी पैसे नहीं है, नहीं नहीं अभी तुम बहुत एडवांस लेते हो, अभी तुम्हारा एडवांस नहीं मिला है। वो निर्णय ले चुका है कि हमें इसको पैसे नहीं देने हैं, वो जस्टिफाई करता है कि अभी पैसे नहीं है, अभी फंड नहीं है, या तुमने एडवांस ले रखा है, इसीलिए वो छुट्टी के लिए भी करता है। अगर हमें किसी के ऊपर क्रोध करना है तो किसी भी बात का बहाना ले लेंगे और क्रोध कर लेंगे, और फिर बताएंगे तुम्हारी इस वजह से मैंने ये तुम्हारे को गाली दिया या तुम्हारे ऊपर क्रोध किया। जस्टिफिकेशन, द सेम थिंग इज हियर। अर्जुन के अंदर जो मोह था अनकॉन्शियस माइंड में, उनके व्यक्तित्व में, उनके संस्कार में, वो
निकल आता है जैसे ही वो देखते हैं मध्य में आकर के अपने बंधु बांधवों को। अचानक नहीं हुआ है, वो तो सिर्फ निमित्त बन गया देखना, वरना युद्ध से उनकी कोई अरुचि नहीं थी, युद्ध करते ही आए हैं। और उनका अनकॉन्शियस माइंड जब निर्णय ले लेता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, तो फिर वो जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या कहें दुनिया से या किसी और से, अब क्या बताएंगे कि हम क्यों नहीं युद्ध कर रहे हैं। तो वो 8 कारण बताते हैं 28वें 29वें 30वें श्लोक में कि मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे पसीना आ रहा है, मैं खड़े होने में भी समर्थ नहीं हूं, मेरे हाथ से धनुष बाण छूट रहा है, मैं भ्रमित हो रहा हूं। डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स तो बता रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं मानसिक और शारीरिक रूप से इस समय इस स्थिति में नहीं हूं कि युद्ध करूं। ऐसा नहीं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं युद्ध करूं। धनुष बाण ही नहीं उठा पा रहा हूं, यहां तक कि मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूं, मैं कुछ सोचने की स्थिति में नहीं हूं, तो मैं युद्ध क्या करूं। युद्ध तो तब करूं ना जब मैं स्वस्थ हूं, अपने होश में रहूं। जस्टिफाइंग, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड का मोह बाहर आ गया है। तो अभी उन्होंने जस्टिफिकेशन 27 28 29 30वें श्लोक में शरीर में हुए डिप्रेशन के प्रभावों को बता करके दिया। अब आगे कुछ और कारण देते हैं, बहुत सारी दलीलें देते हैं, बहुत सारे कारण देते हैं। 28वें श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक लगातार बोलते हैं, लगातार कारण बताते हैं। कृष्ण भगवान चुपचाप सुनते हैं। अगला कारण क्या बताते हैं, निमित्तानि च पश्यानि विपरीतानि केशव, निमित्तानि च पश्यानि विपरीतानि केशव न चा श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमावे। कहते हैं हे अर्जुन, निमित्तानि, सारे सगुण, सारे सिम्टम्स मुझे विपरीत दिख रहे हैं। हे केशव, सारे सिम्टम मुझे विपरीत दिख रहे हैं। शरीर का तो यह हाल हो ही गया, बाकी चंद्रमा का दाग नहीं दिख रहा है, देखिए ग्रहण लग गया है, उल्कापात हो रहा है, उल्लू बोल रहे हैं, सियार बोल रहे हैं, चमगादड़ उड़ रहे हैं, चूहे बिल्ली भाग रहे हैं, गीदड़ की आवाज आ रही है। ये सारे सिम्टम भी ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे, लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ है, बहुत भारी गड़बड़ है, लिहाजा युद्ध ठीक नहीं है केशव, युद्ध करना ठीक नहीं है। कुछ भी तो सही नहीं है, न शरीर सही है, न सिम्टम सही है, सारे शगुन यही बता रहे हैं। हालांकि सिम्टम से युद्ध के परिणाम से कोई लेना देना नहीं है। सिम्टम सिर्फ इस बात का इंडिकेशन है कि कहीं कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष अलग नहीं है, एक ही हैं, जुड़े हुए हैं। प्रकृति में परिवर्तन होता है तो पुरुष में भी होता है, पुरुष में होगा तो प्रकृति में भी होगा, तो वैसा वर्षा है। बाहर हल्की हल्की फुहार है तो पुरुष प्रसन्न होगा, धूप बहुत है चिलचिला रही है तो मन भी व्यथित होगा। तो प्रकृति में जो कुछ भी होता है प्रभाव पड़ता है, और इतनी बड़ी घटना हो रही है तो उसका तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो जो जीव जंतु हैं, चाहे जीव हो चाहे निर्जीव है, इतनी बड़ी घटना के साक्षी होने जा रहे हैं तो पहले से ही भांप लेते हैं। उनका सेंसर हमारे सेंसर से ज्यादा अच्छा होता है बहुत बार। इसीलिए देखते हैं गांव देहात में भी आप जाइए
कि कोई मरने वाला होता है तो कुत्ता रोने लगता है, तो लोग कहते हैं कुत्ता रो रहा है, कहीं कुछ होने वाला है। भूकंप आने वाला होता है तो चूहे बिल्ली भागने लगते हैं। सिम्टम्स हैं प्रकृति के। तो प्रकृति में ये जो सिम्टम हो रहे हैं, उल्कापात होना, चंद्रमा के दाग गायब हो जाना, उल्लू सियार गीदड़ का बोलना, ये इस बात का सिर्फ द्योतक है कि उनको आभास हो जाता है कि कहीं कुछ अघटित होने वाला है। अब होने वाला भी था। कुछ देर बाद नरसंहार शुरू होने वाला था। रोज हजारों लाखों लोग व्यक्ति मरने वाले थे, एक दूसरे को मारने काटने वाले थे। तो इसका आभास उन पे हो चुका था। उसी के ये सिम्टम्स थे। उसका हार जीत से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अर्जुन ने जोड़ दिया क्योंकि उसे जस्टिफाई करना था कि मैंने जो युद्ध न करने का निर्णय लिया है वो इस वजह से लिया है। ऐसा नहीं है कि मैं कायर हूं, ऐसा नहीं कि मैं युद्ध से भाग रहा हूं, ऐसा नहीं कि मुझे कोई दिक्कत है, लेकिन क्या करें, स्थितियां और परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर मैं युद्ध करूंगा भी तो कुछ भला नहीं होगा। तो पहले अपने अवस्था, अपने शरीर, अपनी स्थिति का जस्टिफिकेशन देते हैं, फिर इन शकुन अपशकुन का देते हैं। इसी तरीके की और भी बहुत सारी दलीलें वो देते हैं युद्ध ना करने के अपने निर्णय लेने पे। तो हम अपने निर्णय अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर लेते हैं, बहुत सारे। होश में तो हम लोग निर्णय बहुत थोड़े से लेते हैं। तो भगवत गीता में ये भी है, होश में निर्णय कैसे लो, होश में कैसे आओ, इसकी एक कला सिखाती है। क्योंकि जब हम होश में निर्णय लेते हैं तब हम किसी को दोषारोपण नहीं देते हैं। ये कार्य गलत हुआ तो मेरी वजह से हुआ या उसकी वजह से हुआ या क्या हुआ, दोषारोपण नहीं करते, होशमंद। तो आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या दलील देते हैं महात्मा अर्जुन युद्ध ना करने के लिए या अपने विषाद में आ जाने के क्या वजह रही, क्या क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, ये हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार।